नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में साथियों हम वही 50 प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिस पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस किताब का नाम भी आपको मैं वीडियो के बीच में जरूर बताऊंगा, तो आप लोग और साथ ही साथ दिखाऊंगा कि ये हम कौन सी किताब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप चाहते हैं तो उसे परचेज भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसी क्लास के माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को आराम से देखते चलेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो वो है आपका बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार साथियों हिंदी दैनिक पत्र है जो प्रदेश से निकलने वाला पहला पत्र है। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? जब आपसे यह प्रश्न आता है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा था तो आपका जवाब होगा सरदल अखबार। और कहां से निकलता था? तो ये आगरा से 1846 में निकलना शुरू हुआ था। कहां से? 1846 में साथियों यह निकलना शुरू हुआ था। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो एशिया का जब सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं फिर से अगले प्रश्न पर कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में यह बनकर तैयार हुआ। कागज लुगदी उद्योग कहां पर है? देखिए दो प्रकार के प्रश्न हैं, एक है कागज उद्योग कहां पर है और एक है कागज लुगदी उद्योग कहां पर है। तो कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में है। कहां पर है? सहारनपुर में है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कागज उद्योग कहां पर है तब आपका जवाब हो जाएगा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कब गठित हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में हुआ था। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था और इन्होंने खड़ी भाषा का प्रयोग किया, इसलिए अमीर खुसरो को खड़ी भाषा का जननायक भी कहते हैं या जनक भी कहते हैं। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। इसी प्रकार से धर्मवीर भारती ने और भी कई रचनाएं लिखी हैं। मतलब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती ने यहाँ पर अंधा युग लिखी है, साथ ही साथ सूरज का सातवां घोड़ा लिखी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, विद्यानिवास मिश्र की, इनकी रचनाएं हैं चितवन की छाहें, रीत विज्ञान, साहित्य की चेतना। इसी प्रकार से मृगनयनी हो, झांसी की रानी हो, ये दोनों रचनाएं साथियों वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी हैं। चलते हैं आगे कि बागों का नगर किसे कहते हैं? तो बागों का नगर लखनऊ को कहते हैं। जब आपसे आमों का बाग पूछा जाए तो ऑप्शन दिया जाता है मलिहाबाद। कौन सा? मलिहाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कैंची नगर किसे कहते हैं? तो कैंची नगर साथियों मेरठ को कहा जाता है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? देखिए अयोध्या में अभी अभी आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हुआ, उनका गर्भगृह तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, तो अयोध्या से बहुत सारे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अयोध्या का प्राचीनतम नाम क्या है? हो सकता है तो वो जो प्राचीनतम नाम है साथियों अयाज्यसा। क्या है? अयाज्यसा। अयाज्यसा याद रखिएगा। आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर आता है शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने ही साथियों ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी, आप याद भी करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न आ चुके हैं, उनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? अवध, कानपुर, बुंदेलखंड और बनारस। उत्तर हो जाता है बुंदेलखंड। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्रांति का दमन का कार्यभार सौंपा गया था।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को कब परास्त किया? तो कुंवर सिंह ने कब परास्त किया था? आप इसे नोट कर लीजिए अपने पास, जिससे कि आपको याद रहे। 26 मार्च 1858 में साथियों कर्नल मिलमैन को परास्त किया। किसने किया? कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया गया था, कहां पर? कानपुर की जब बात आती है तो आपको याद रखना है नाना साहब। किसका? नाना साहब के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन किसने किया? जब आपसे 1857 की क्रांति का संचालन पूछा जाए तो आप जवाब देंगे मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का संचालन किया था। अगला है प्रदेश के मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? जब आपसे मेरठ की बात आती है और आप जानते हैं मंगल पांडे का वो जौहर जिसमें उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, वो था 10 मई 1857। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? जब आपसे यह प्रश्न होता है कि सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है गोरखा। गोरखाओं की सहायता से उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अवध में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व साथियों बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल। याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? झांसी का जो किला है साथियों, इस पर कब अधिकार हुआ? तो 25 जून 1858, 10 मई 1858, 12 अगस्त 1858 और 5 अप्रैल 1858। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होता है 5 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे यहां पर कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के विरुद्ध या किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था साथियों, वह किन आंदोलन के जो नेता थे, कौन सा आंदोलन था जिसके विरुद्ध था? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाता है वो है असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। अवध के किस नवाब ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी? तो अवध का ऐसा कौन सा नवाब है जिसने वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी? तो वो है साथियों शुजाउद्दौला। कौन है? शुजाउद्दौला के साथ वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की थी। अवध का प्रथम नवाब कौन था? जब अवध के प्रथम नवाब की बात की जाए तो आप कहेंगे सआदत खां। कौन था? सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब आपसे सिपाही विद्रोह के समय की बात हो और आपसे वहां का भारत का जो गवर्नर जनरल है, जब यह प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जब आपसे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए आप सीधा जवाब देंगे सरोजिनी नायडू, बिना किसी समस्या के साथ। सरोजिनी नायडू साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में बनी थी। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह किया था? जब असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा जाए कि वो कौन सा प्रांत था जहां पर किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो आपके दिमाग में एक आंसर आना चाहिए कि अवध। अवध के किसान थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया?
कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया? जब आपसे ये प्रश्न हो तो आप जवाब देंगे प्रयागराज। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन की जो घटना है, जब आपसे इसका जवाब पूछा जाए तो आप कहेंगे 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को साथियों काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मंथन नाथ, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपके सामने प्रश्न है, जवाब देने के लिए तैयार रहिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फिर आप इसका सही जवाब क्या देंगे, बताएं फटाफट से। सही जवाब हो जाता है बलिया। क्या होता है? बलिया। यहां पर आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति किसे चुना गया था? क्या पूछा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति किसे चुना गया था? देखिए, इसका मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता देता हूं। इसका सीधा उत्तर हो जाता है भगत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा किसे चुना गया था? भगत सिंह को सेनापति चुना गया था। क्लियर हो गई बात बिना किसी समस्या के? ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहां पर किताब का नाम जान लेते हैं। ये किताब है इंद्रेश आरसी नेक्स्ट एग्जाम के नाम से आपको मिल जाएगी अमेजन पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। वहां से जाकर के आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दिया है, वहां से भी आप जाकर के इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बढ़िया किताब है, क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस भी है। अगर आप नहीं चाहते हैं परचेज करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से भी एक वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा, जिसमें आपकी जो भी किताब में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। आपको बताना है कि जो अवध है, अवध प्रांत जिसे हम कहते थे, वो अंग्रेजों के पास कब आया था या अंग्रेजों ने उस पर कब कब्जा कर लिया था। वो समय था 6 सितंबर 1857 का, जब साथियों अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें दिख रही होंगी बढ़िया तरीके से। चलिए, बहुत बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर दिखाई नहीं देता है। परमानेंट सॉल्यूशन के साथ आपको चीज़ें मिल रही हैं। गोरखपुर के समीप स्थित चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? गोरखपुर के समीप चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाता है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें एक हिंसक घटना घटी थी। लोगों ने जो चोरी चोरा पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी, कह सकते हैं थाने में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 25 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ठीक है, जिसे घेर लिया था चोरी चोरा के लोगों ने, और जो वहाँ से यात्रा निकल रही थी असहयोग आंदोलन की, उन्होंने उसे घेर लिया था। वो शांतिपूर्ण यात्रा थी, लेकिन अंग्रेजों की कुछ गलती की वजह से कह लो या ब्रिटिश पुलिस की गलतियों की वजह से कह लो कि वो दंगा साथियों भड़क गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने कौन सी जगह ऐसी थी जहां पर क्रांति का संचालन किया? वो जगह है साथियों कालपी, जहां पर तात्या टोपे ने क्रांति का संचालन किया। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो आपको बिल्कुल भी सोचना समझना नहीं है। उत्तर साथियों आपको तात्या टोपे लगा देना है। कहाँ लगा देना है? तात्या टोपे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो जो 1857 में साथियों लक्ष्मीबाई की आपसे सीधा सीधा कहूँ तो लक्ष्मीबाई की आपसे जन्मस्थली पूछी है।
आप सीधा सा उत्तर देंगे वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। अब देखिए, अब क्योंकि हमने इनकी जो पढ़ा है वो झांसी वाली रानी पढ़ा है, ठीक है, तो झांसी में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साथियों भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो युद्ध कह सकते हैं या कह सकते हैं अंग्रेजों से लोहा लिया था, इसलिए वहाँ पर ये फेमस हुई थी। झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। लेकिन इनका जन्म साथियों 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया? महारानी घोषणा पत्र को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़ करके सुनाया था? तो आपको इस प्रश्न का जवाब साथियों देना है। ये जो पत्र पढ़ करके सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित किया गया? आंसर की तरफ बढ़ेंगे, 1916 में आयोजित किया गया या कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? जब प्रयागराज की बात आती है तो आपको उत्तर बिना किसी समस्या के आपको दे देना चाहिए कि मौलवी लियाकत अली ने प्रयागराज में 1857 का संग्राम का नेतृत्व किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, कहां पर किया था, क्या किया था? तो वह साथियों अवध में किया था। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। कब मिलाया गया? अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये कौन सा टाइम पीरियड था जब साथियों इसे मिलाया गया? वो टाइम पीरियड था 1856। 1856 में अवध को साथियों ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए? साथियों शिकार किया गया था। ठीक है, लोगों की मिली भगत से ही किसी को मारा जा सकता है जो इतना बड़ा क्रांतिकारी हो। ठीक है, प्रयागराज वो जगह थी जहां पर चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ हुई थी, जहां पर वो शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता, उस समय पर नेता हुआ करते थे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के साथ या चित्तू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप सीधा जवाब देंगे लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? जब आपसे प्रश्न हो जाए तो आप कहेंगे मौलवी लियाकत अली। अभी भी जवाब बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? जब आप शेर ए बलिया की बात करें, किसकी? शेर ए बलिया की जब आप बात करेंगे वहां पर साथियों चित्तू पांडे फेमस थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जब आपसे ये प्रश्न हो जाता है तो फिर आप कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सब किया गया था। तो इसी के साथ साथियों आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।